नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग 140 प्लस करंट अफेयर्स के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी जो लोग टारगेट विद पार्थ को फॉलो कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स तो उनका एकदम अव्वल दर्जे का हो गया होगा। अब 3-3 मैगजीन से आप लोग तैयार किए हैं, समझ लीजिए, अचूक मारक सामग्री, घटनासार और दृष्टि। उम्मीद करता हूँ आप लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं इसके बनाने में सक्षम होंगे। बाकी आप लोग बताइएगा जैसा स्कोर रहा हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है? प्लूरिको, बोलीविया, चिली या फिर कोई नहीं? तो चिली जो है 95वां सदस्य बना है। आपको बताया कि चिली चला कहाँ? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका गठन दोस्तों 2015 में हुआ था। फ्रांस और भारत दोनों ने मिलकर इसका गठन किया था। कहाँ? COP21, जिसका आयोजन पेरिस में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका याद रखिएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस देश के साथ 2+2 वार्ता संपन्न हुई है नवंबर 2023 में? इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मालदीव या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों, भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता नवंबर में संपन्न हुई है। 2+2 वार्ता में क्या होता है दोस्तों? एक राज्य के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दूसरे राज्य के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ संवाद करते हैं। तो 2 मंत्री एक देश के होते हैं और 2 मंत्री दूसरे देश के होते हैं, इसीलिए इसको 2+2 वार्ता कह दिया जाता है। भारत जो है 2+2 वार्ता जो है रूस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, याद रखिएगा। और हाल ही में इन सब देशों के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन हो चुका है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई, ये नई दिल्ली में हुई, याद रखिएगा। आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कंटेंट क्या टारगेट विद पार्थ का है? तो जवाब है नहीं। टारगेट विद पार्थ के पास जो है सीमित संसाधन है। ये बड़े बड़े घरानों का जो करोड़ों का कारोबार करते हैं, उनका काम है। नाम बताना चाहूँगा, और ये नैतिक दायित्व भी है कि किसी का कंटेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसको क्रेडिट भी जाना चाहिए। तो ये कंटेंट जो है PCS मंत्रा का है, PCS मंत्रा का है। आगे बढ़ते हैं। आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? लाओस, बेलग्रेड, जकार्ता या फिर ब्रेनेड? तो दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ। 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। और इसी जकार्ता में दोस्तों आपको पढ़ाया भी है कि 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में भारत के किस राज्य में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति खोजी गई है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों, म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति जो है वो कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला, इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला, GI टैग दिए गए हैं और उनको मिलाना है कि वो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं। तो सीब का तार्न आपको पता है, इसको लद्दाख का सोना भी कहते हैं, ये लद्दाख का है। बेरी नाग चाय दोस्तों दार्जिलिंग की ना होकर ये कहाँ की है? ये उत्तराखंड की है, यही सुमिलित नहीं है। सिमलीपाल काई चटनी जो है दोस्तों ओडिशा के मयूरभंज की है, जहाँ की हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और मरचा चावल जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से संबंधित है। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। और मयूरभंज और लद्दाख को दोस्तों श्रेष्ठतम महान स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करते हैं। पिछली क्लास में आपको बताया है 16वें वित्त आयोग का गठन उसको मंजूरी मिल चुकी है नवंबर में। यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले पंचवर्षीय अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराएगा। ठीक है, इन्होंने सीधे PIB से ये कथन उठा लिया है। तो पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया। एक बात और दोस्तों इसमें याद रखने वाली है, टेल वर्ड को जरूर पकड़िएगा। यहाँ पर तो कहा गया विचार कीजिए, अब नीचे टेल वर्ड को पकड़ेंगे, क्या कहता है देख लेंगे। तीसरा कथन पहले पढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग के सचिव ऋतिक रंजन पांडे को नियुक्त किया गया है, यह कथन भी ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, टेल वर्ड पकड़िए, नहीं है। तो दोस्तों तीनों कथन जो है वो ठीक हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कथन, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सारे कथन सत्य हैं। तो उपयुक्त में से कोई कथन सत्य, सारे कथन सत्य हैं। दोस्तों यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था असत्य, नहीं सत्य ठीक है, कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, आप सभी को पता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। 4 अन्य सदस्य इसमें होंगे जिनकी अभी घोषणा नहीं की गई है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस या फिर स्वीडन? तो संयुक्त अरब अमीरात ने एकल साइट मतलब एक ही स्थल पर दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात ने किया। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों COP28 का आयोजन भी हो रहा है। कहाँ पर? दुबई में। हो नहीं रहा है, हो चुका है। ठीक है, 30 छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रचंड हेलीकॉप्टर चर्चित रहा, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह भारत का पहला, अब टेलवर्ड पकड़िए, असत्य की बात कही गई है। पहला हल्का स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इसका विकास L&T लार्सन एंड टुब्रो ने किया है? नहीं दोस्तों, हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर का निर्माण कौन करेगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसकी एशिया की सबसे बड़ी इकाई जो है कहाँ खोली गई है? कर्नाटका के तुमकुर में। तुमकुर, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन PCS प्री में पूछा गया है। इसका उपयोग खोज एवं बचाव अभियान, शत्रु वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। तो बाकी सारे कथन ठीक हैं, जो ठीक नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तेलंगाना में किया गया, सिद्धपेट में। ये किस देवता से संबंधित है? हनुमान से संबंधित है? नहीं दोस्तों, विष्णु से भी नहीं संबंधित है, कार्तिकेय से भी संबंधित नहीं है। तो किन से संबंधित है? पार्वती जी से, आपको पढ़ा चुका हूँ ये। पार्वती, भोलेनाथ और उनके पुत्र जो हैं गणेश जी, इन 3 देवताओं से संबंधित है, याद रखिएगा। तो दिए गए विकल्पों में एक भी सही नहीं है। तो निम्न में से किस देवता का संबंध इस मंदिर से है? तो उपयुक्त में से किसी देवता का संबंध इस मंदिर से नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट अमीनी के संबंध में कौन से कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। इसका नवंबर 2023 में जलावतरण किया गया। ठीक है, इसका नाम लक्षद्वीप में स्थित द्वीप के नाम पर किया गया। आप सभी को पता है, अमीनी एक द्वीप है लक्षद्वीप में। इस पोत में समुद्री सीमाओं में पानी के भीतर पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता है। तो प्रयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो तीनों कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट को किस नाम से लॉन्च किया गया है? ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको आ रहे होंगे। बीरबल, सुदर्शन, नक्षत्र, चेतक। तो बीरबल नाम से जो है ये चैटबॉट लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ नगर निगम के द्वारा। आपको ट्रिक बताया है कि चैटबॉट क्या होता है दोस्तों? सवाल जवाब देने वाला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रोबोट टाइप का होता है। तो बीरबल आप सभी जानते हैं, हाजिर जवाब थे। तो बीरबल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहीं पर सुदर्शन को देख लेते हैं। भारत ने जो रूस से S-400 खरीदा दोस्तों, उसका नाम जो है सुदर्शन रख दिया गया है, याद रखिएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? अनीसा शाह, शीतल महाजन, सुगंती सुंदरराज या फिर डायना एदुल्ली? तो दोस्तों शीतल महाजन जो है दोस्तों, इन्होंने महाजंप लगाई। आपको ट्रिक बताया था, महाजंप लगाई मतलब सबसे ऊंचाई से इन्होंने छलांग लगाई, शीतल महाजन ने। और यहीं पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं किसको? शीतल देवी को। तो ये तीरंदाज हैं दोस्तों, पैरा तीरंदाज। इनको जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। शीतल देवी शीतल क्षेत्र में स्थित हैं। देवी कौन? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो ये जो शीतल देवी हैं दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर की हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। डायना एडुल्जी कौन है? ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। ये भी आपको खेल के तहत जो एक वीडियो दिया है जिसमें सारा खेल कंप्लीट किया गया साल भर का, उसमें सब बताया है, उसको देख लीजिएगा। बाकी ज़्यादा खेल में जो है मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, नेपाल? तो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को ICC ने निलंबित कर दिया। क्यों दोस्तों? क्योंकि ICC ने पाया कि जो श्रीलंका की राजनीति है उसका हस्तक्षेप इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो इसी वजह से जो है इसके क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया। और इसी के कारण वहाँ पर जो T20 पुरुष विश्व कप होने वाला था, उसका आयोजन जो है वहाँ से रद्द कर दिया गया। वो अब कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका में, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में होगा। बुलावा क्या है दोस्तों? चक्रवाती तूफान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बैलिस्टिक मिसाइल या फिर फीफा वर्ल्ड कप का लोगो? तो बुलावा जो है दोस्तों एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका निर्माण रूस ने किया है। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको अचूक मारक सामग्री में अच्छे से कराया हूँ, रूस ने कराया है। और इसी के जैसी एक बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों मिनट मैन नाम से
यूएसए ने इसका परीक्षण किया था, लेकिन इसका परीक्षण असफल हो गया, ये भी याद रखिएगा। तो बुलावा क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्राजील के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैलिस्कोका नामक टीका विकसित किया है। इसके संबंध में विचार करना है। यह टीका कोकीन और क्रैक की लत के उपचार के लिए विकसित किया गया है। एकदम सही है, घटनासार में ही पढ़ाया है आपको। यह टीका एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने का कार्य करता है, जो रक्त प्रवाह में कोकीन अणुओं से जुड़ने में सक्षम एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, दोनों कथन जो हैं ठीक हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो ये बनाया किसने है दोस्तों? ब्राजील के वैज्ञानिकों ने बनाया। जो वहाँ पर युवा वर्ग है वो कोकीन और क्रैक जो है नशे में इस्तेमाल करता है, तो उसी को छुड़ाने के लिए कैलिस्कोका नामक टीका जो है ब्राजील ने विकसित किया है। हाल ही में आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा सतलज नदी के रेत में किस दुर्लभ धातु की खोज की गई? लिथियम, मैग्नेटाइट या टेंटलम? तो आप सभी को पता है, टेंटलम की खोज जो है आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने कहाँ पर की? पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। तीनों कथन याद रखिएगा। ये पंचम संक्रमण समूह का तत्व है, कठोर और चमकीला होता है, लचीला भी होता है। रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। टेंटलम दुर्लभ धातु है, रेयर मेटल। सुमेलित नहीं है, टेल वर्ड पकड़िए। वज्र प्रहार दोस्तों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच, ऐसा ही एक और होता है संप्रीति, वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। सूर्य किरण, ठीक है, किरण सूर्य की कहाँ से निकलती? पर्वतों से निकलती है, ठीक है। ऐसे अज्यूम करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो पर्वतीय देश कौन सा है? नेपाल, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। और जो बचा है चौथा, मित्र शक्ति, यही सही आंसर हो जाएगा। मित्र शक्ति भारत और जापान के बीच आयोजित ना होकर इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है, याद रखिएगा। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन नामक अभ्यास और जीमैक्स का आयोजन होता है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने जो है दोस्तों अपने अनुमान में भारत की जो वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर है वो कितनी बताई है? 6.2, 6.4, 6.6, 6.8? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6.2। ये कुछ रटने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको देखते चलिए। कुछ दिवस दिए गए हैं दोस्तों और उनकी थीम दी गई है, मिलान करना है। विश्व मधुमेह दिवस, इसकी थीम मधुमेह विनाशकारी नहीं है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, हर घर शिक्षा, ये भी इसकी थीम नहीं है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, क्लोज द कैंसर गैप, ये भी इसकी थीम नहीं है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इसकी थीम कलंक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य दिवसों की देख लेते हैं। विश्व मधुमेह दिवस की थीम जो है वो मधुमेह शिक्षा तक पहुँच थी, 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है, उसकी थीम थी नवाचार को अपनाना। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर, जिसकी थीम थी कलंक, याद रखिएगा। अगला है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की। उसके अनुसार कौन सा कथन असत्य है? टेल वर्ड पकड़िए, असत्य। रिपोर्ट में शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, एकदम सही है। ये जो है देश के दुग्ध उत्पादन में 15% की भागीदारी देता है, घटनासार में आपको पढ़ाया है। दूसरा है, रिपोर्ट में अंडा उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है, एकदम ठीक है। इस रिपोर्ट में ऊन उत्पादन में शीर्ष स्थान राजस्थान का है, यह कथन भी ठीक है। इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल मांस उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, यही कथन गलत है दोस्तों। मांस उत्पादन में शीर्ष स्थान जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल का ना होकर यूपी का है, याद रखिएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही सम्मिलित नहीं है। बच्चा सवाल है अगला, वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? 108, 109, 110, 111? तो 111वीं रैंक जो है वो भारत की है। पिछले वर्ष कितनी थी? 107, याद रखिएगा। तो एक यहाँ से कथन बन सकता है, वो क्या कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति जो है और ज़्यादा गड़बड़ाई है या नीचे गई है। तो 111 हम जो है नीचे पहुँचे हैं। और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड हंगर हेल्प नाम का जो एनजीओ है वो जारी करता है। कुल 125 देशों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। और सबसे कम भुखमरी जो है वो किन देशों में है? तो बेलारूस, पिछली बार की तरह बेलारूस, बोस्निया, ये सब हैं। बेलारूस को याद रखिएगा। ये जो है 4 मानकों पर आधारित रहता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्थापित किया गया? RRTS, आपको कई बार बताया है। 17 किलोमीटर हिस्से का उद्घाटन जो है मोदी जी ने किया। तो कहाँ किया दोस्तों? प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ? तो गाजियाबाद में किया, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
और इस पूरे की लंबाई कितनी है? 82 किलोमीटर है, 82 पॉइंट समथिंग है, याद रखिएगा। ये गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली को जोड़ता है, याद रखिएगा। ये सब चीज़ें अच्छे से आपको बताई हैं। अगला है 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मुंबई, नई दिल्ली या हैदराबाद? तो इसका आयोजन जो है दोस्तों नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी? एकीकृत एवं लोचशील शहरी परिवहन। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मराकेश, सिंगापुर या फिर दुबई? तो दोस्तों इसका आयोजन मराकेश में किया गया। मराकेश दोस्तों क्या है? एक स्थान है, कहाँ पर? मराकेश, मोरक्को, जहाँ से इब्ने बतूता बगल में जूता लेके भारत आया था। मोरक्को एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है रबात, याद रखिएगा। तो मराकेश में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स, जैसे हमारे कौन हैं गवर्नर RBI के? शक्तिकांत दास SKD, ये भी इसमें शामिल हुए थे। तो इस तरह से सही आंसर जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। दुबई में दोस्तों क्या हुआ है? COP28 का आयोजन हुआ है, याद रखिएगा। दुबई कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा स्वस्थ त्योहार अभियान चलाया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा यह अभियान चलाया गया। त्योहारों पर स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करना और उन पर ध्यान देना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश? तो इसका आयोजन दोस्तों गोवा में किया गया। अगला है, निम्न में से कौन यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? रॉबर्ट फिको, मैक्रो इमेनुअल, देखिए गलत कर दिया, कुछ भी विकल्प डाल देते हैं। मैक्रो होना चाहिए था। डस्ट डेविल और साइके त्रिपेटी? तो दोस्तों रॉबर्ट फिको जो हैं वो स्लोवाकिया, जो कि यूरोपीय देश है, इसके नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को नीदरलैंड, याद रखिएगा, इसका सर्वोच्च सम्मान क्या है? स्पिनोजा पुरस्कार वो प्रदान किया गया है। BK मोहंती, जयंती चटर्जी, राघव दास या फिर जोयिता गुप्ता? तो जोयिता गुप्ता को जो है दोस्तों स्पिनोजा पुरस्कार, जो कि नीदरलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की ये प्रोफेसर हैं दोस्तों, याद रखिएगा। स्पिनोजा पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, कहाँ का? नीदरलैंड का। इस पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। सखारोव पुरस्कार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2023 का यह पुरस्कार महसा अमीनी को प्राप्त होगा। एकदम ठीक है दोस्तों, आपको बताया है। और ये जो है दोस्तों उनको मृत्यु के मरणोपरांत प्राप्त हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। महसा अमीनी को कई बार बताया, इनकी जो है पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। कहाँ की है? ईरान की। ठीक है, इसी के खिलाफ जो है वहाँ पर आंदोलन हुए और आंदोलनों को सरकार के द्वारा क्रूरतापूर्वक दबाया गया, तो उसकी वैश्विक स्तर पर आलोचना हुई और इसी के चलते जो यूनाइटेड नेशंस का जो महिला संगठन है उसने ईरान को बाहर कर दिया। तो पहला कथन एकदम ठीक है। यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों दूसरा वाला सही नहीं है, केवल एक कथन सही है। ये जो है सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। देता कौन है? यूरोपीय संसद देती है, याद रखिएगा। महसा अमीनी को 22 वर्ष की, ये सब मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार, विचार की स्वतंत्रता और अपने जीवन को इन्हीं सब क्षेत्रों में समर्पित कर दिया है। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सखारोव पुरस्कार समाज सेवा, मानवाधिकार और ये सब। सखा, यहाँ पर सखा रोब, सखा को पकड़ लीजिए। सखा का मतलब भाई, दोस्त की तरह व्यवहार किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसके मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो उसको जो व्यक्ति भाई मान लेता है, सखा मान लेता है, तो उसको सखारोव पुरस्कार दिया जाता है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास हरिमऊ शक्ति के विषय पर विचार करना है। यह युद्धाभ्यास भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ? जी नहीं दोस्तों, यह अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुआ है, मलेशिया। नेक्स्ट जो कथन है वो, इस युद्धाभ्यास का आयोजन कच्छ के रण में किया गया, ये भी कथन सत्य नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो एक भी सत्य नहीं है, तो सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दोनों कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आयोजन देख लेते हैं कहाँ किया गया। मेघालय के उमरोई में किया गया, जहाँ पर छावनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। दूसरा है, लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। लड़कियों को शिक्षित करना उनकी मूलभूत आवश्यकता है, और बचपन सुरक्षा। तो इसकी थीम क्या थी दोस्तों? लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत ही बच्चा सवाल है। रौनक साधवनी, कैलेप्टम, डेविड आमसिंग और जान फांसे। तो आपको कई बार बता चुका हूँ कि जिसने साहित्य में अपनी जान फांस के रख दी, इतना काम किया कि अपनी जान जो है साहित्य में फांस दी, तो जान फांसे को जो है साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया, याद रखिएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई अच्छा गाता है तो कहते हैं कलेजा निकाल के रख दिया, वैसे ही इन्होंने साहित्य में अच्छा करने के लिए अपनी जान फांस दी। कहाँ के हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, नॉर्वे के हैं। भारतीय मूल के किन 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक प्रदान किया गया? ये भी आपको करा चुका हूँ। अशोक गाडगिल, सुब्रा सुरेश, बितुल रावत और सुनीतम राय, ललित गुप्ता या अरविंद मोहन, राहुल कुमार या फिर साहिल अवस्थी। तो अशोक और सुरेश आपको बताया था, दोनों भैया भैया हैं, घटनासार में ही पढ़ाया है। इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है, बाइडेन के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची, अर्जुन माथुर, रविंद्र भाटिया। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको क्रॉनिकल मैगजीन में कराया है मैंने, अनूप देशपांडे, और मैंने खुद के क्वेश्चन बनवा के आपको कराया है। अरिंदम बागची को जो है संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, अरिंदम बागची। इन्हें इंद्रमणि पांडे के स्थान पर नियुक्त किया गया है, लेकिन यही इंद्रमणि पांडे जो है वो बिम्स्टेक के महासचिव नियुक्त कर दिए गए हैं। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एशियाई खेल में पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। भारत ने कुल 107 पदक जीते थे, ये सब आपको बहुत अच्छे से बताया है। 28 + 38 और +3 और जोड़ देंगे 38 में, तो कितना हो जाएगा? 39, 40, 41। तो ये तीनों पदक जो हैं, मतलब 3 श्रेणियों में 28 गोल्ड, जो सबसे कम है वो गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं, और जो सर्वाधिक हैं वो ब्रांज। इन तीनों को जोड़िएगा तो आंसर जो है 107 आ जाएगा। तो ये अलग अलग भी याद रखिएगा कि गोल्ड कितने पाए हैं, सिल्वर कितने पाए हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पहला स्थान चाइना को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इन्होंने भी देखिए वही चीज़ें दी हैं। चीन पहले स्थान पे है, जापान दूसरे स्थान पे है, और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पे है, और चौथे स्थान पर हमारा प्यारा भारत महान है। किस भारतीय नौसेना पोत ने अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपियन यूनियन के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? INS सुमेधा, फोसरी, बेटांसे या टोरनाडो? तो INS सुमेधा ने जो है भारत की ओर से इसमें भाग लिया। याद रखिएगा, ये पहली बार अभ्यास हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिनी आप सभी जानते हैं, अफ्रीका में यहाँ पर जो है गिनी की खाड़ी है, यहीं पर एक देश है गिनी, और यहाँ पर जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा परस्पर काटती हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया? 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर? तो आप सभी को पता है कि 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आप सब जानते होंगे। तो सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 27वीं सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? प्राग, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली या फिर लंदन? तो दोस्तों प्राग जो है यूरोपीय देश है, यहीं पर 27वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? प्राग 2023 टुगेदर ऑन दी रोड। सारे क्वेश्चन दोस्तों बन रहे होंगे। रबी उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई, और उसमें कहा गया है कि 2024-25 के विपणन वर्ष के लिए गेहूं का MSP कितना है? आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2275 रुपये। इसके साथ एक चीज़ और याद रखनी है, इसके मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? तो 150 रुपये की, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक MSP में वृद्धि किस फसल के MSP में हुई है? तो वो है मसूर, आपको ये भी याद रखना है, और सबसे कम चना के MSP में हुई है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने भी देखिए दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से, अब दोस्तों संसाधन सीमित नहीं तो इनसे भी बढ़िया क्वेश्चन आपको बनाकर उपलब्ध करा दें। और आप देख ही रहे हैं कि इस समय कुछ मिला नहीं रहा है, चैनल का जो मोनेटाइजेशन था वो भी सस्पेंड चल रहा है। 26 फरवरी से जो है रीअप्लाई होगा, तो 26 फरवरी का इंतजार है। आप लोग इसी तरह से प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, और जो भी सुझाव या फिर जो भी समस्या हो, सुझाव भी आपके आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में जो है सुझाव हमको प्रेषित किया कीजिए, इससे जो कंटेंट है उसके लिए दिशा दशा, और इसके साथ ही मुझे प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग के अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई? समक्का और सरक्का जो है दोस्तों, ये 2 माता, अम्मा और बिटिया थीं, जिन्होंने, जो काकतीय राजवंश के शासक थे, जो बहुत ही ज़्यादा कर लिया करते थे। ठीक है, कहाँ पर?
तेलंगाना में, तो उनके खिलाफ आंदोलन चलाया था, तो इनको देवी की तरह वहाँ पर पूजा जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर हर बार मेले का आयोजन होता है। मुलुगु, आपको नाम भी याद हो गया होगा, तेलंगाना में स्थान है मुलुगु, वहाँ पर मेले का आयोजन होता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला होता है। तो समक्का और सरक्का जो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना को मंजूरी कहाँ दी गई? तेलंगाना में इसकी स्थापना होगी, याद रखिएगा। अब देखिए इन्होंने नहीं दिया है मुलुगु वगैरह कहाँ है क्या नहीं है, तो इनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। WHO ने एस्पार्टेम के बड़े पैमाने पर प्रयोग को कैंसर की चेतावनी बताया है। एस्पार्टेम क्या है? आपको अचूक मार्ग सामग्री में बताया है। लैक्टोज बैक्टीरिया है? जी नहीं। चीनी का विकल्प है? कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले मैदे का विकल्प या फिर हानिकारक दवाएं? तो चीनी का विकल्प है दोस्तों। इसको कृत्रिम मधुरक कहा जाता है। जैसे बचपन में आपने देखा होगा घिसना बर्फ गाँव में बिकता था, बर्फ को घिस के जो है उस पर रंग डाल देता था, तो उस रंग में चीनी नहीं मिली रहती थी, सैकरीन मिली रहती थी। तो सैकरीन भी एक कृत्रिम मधुरक है। बहुत कम मात्रा में इसको डालकर जो है ज़्यादा मीठा जो है स्वाद उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये क्या है? चीनी का विकल्प है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसको कैंसरकारी घोषित किया है किसने? WHO ने। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर बर्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है? बर्ड सिटीज कल्चर फोरम, नई दिल्ली, विजयवाड़ा, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन मिला है। बर्ड सिटीज कलर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृत की भूमिका का शोध करता है और जानकारी साझा करता है। ये क्वेश्चन भी हमने शायद घटनासार में किया है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जुलाई माह में चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास का पूर्वानुमान कितना लगाया है? तो दोस्तों 6.4%। अब मूडीज का याद करें कि फिच का याद करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक का याद करें, तो कुछ जरूरी हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक उसका याद कर लेना है, IMF का याद कर लेना है, और RBI यदि घोषित करे तो उसका याद कर लेना है, बाकी और सबको छोड़ देना है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये इच फिच और इन सबको किनारे करिए। अगला है CM3 लियोन नामक एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। CM3 लियोन गूगल, इंटेल, मेटा या फिर स्पेस एक्स? तो इसका निर्माण जो है दोस्तों मेटा ने किया है। मेटा जो फेसबुक को अपने अधीन किए हुए है, फेसबुक की मूल कंपनी है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का अनावरण किया है। पहले छवि जनरेटरों में से एक होने, अरे यार इसको सबको छोड़ो। अगला है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? एक तो इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है? याद रखिए UNDP के द्वारा। भारत में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? नीति आयोग। नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो बात कही गई है उसमें कहा गया है कि लगभग 13.5 करोड़ व्यक्ति जो हैं वो बहुआयामी गरीबी से भारत में बाहर निकले हैं। ये सब बहुत अच्छे से कराया है। नामदा किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये वहाँ पर गलीचा बनाने की एक कला है। गलीचा आपको बताया था, मोटा गुदगुदा बिस्तर बुनाई प्रक्रिया है। तो इसको जो है ये विलुप्त हो रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए कदम उठाया है। स्किल इंडिया के पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के एक भाग के रूप में 6 जिलों के लगभग 2200 व्यक्ति लुप्त प्राय नामदा शिल्प कला के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो उसको जो है दोबारा स्थापित किया जा रहा है। एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? बैंकॉक, बाली, संघाई या फिर बीजिंग? तो इसका आयोजन जो है दोस्तों बैंकॉक में किया गया। अगला है हाल ही में खबरों में रही PBWRS वन क्या है? एक विलुप्त जानवर की प्रजाति, एक गेहूं की किस्म, एक प्रकार की मिसाइल। तो PB का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है? पंजाब। W का मतलब है वीट, WHEAT। जहाँ तक मेरी इंग्लिश मजबूत है, वीट का मतलब गेहूं होता है। ठीक है, तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये काहे की प्रजाति है। तो ये गेहूं की प्रजाति है जिसका निर्माण पंजाब विश्वविद्यालय ने किया है, जिसमें उच्च स्तर का एमाइलेज स्टार्च होता है, और ये जो है मधुमेह और हृदय के रोगियों को देने में दवा की तरह औषधि के रूप में काम करेगा। मतलब इसमें मधुमेह और हृदय के जो रोग हैं उनको कम करने की क्षमता है, औषधीय गुणों से युक्त है। प्रजाति PBWRS 1, याद रखिएगा। और पंजाब ने दोस्तों पूसा 44 नाम का जो धान की एक किस्म है इसको प्रतिबंधित कर दिया है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या थी? सतत विकास के लिए सहकारिता, सतत विकास और सहकारिता,
सहकारिता दिवस और भारत के ग्रामीण विकास में सहकारिता का योगदान। तो इसकी थीम जो है दोस्तों सतत विकास के लिए सहकारिता थी। आप सभी को पता है कि 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। और भारत में सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह, मोटा भाई, क्रिकेटर जय शाह के पिता। हाल ही में वन महोत्सव सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया। कब से कब? 1 से 7 जुलाई के मध्य, या फिर 2 से 9 जुलाई के मध्य, या फिर 3 से 10 जुलाई के मध्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1 से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव सप्ताह का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। यह प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में होता है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भूजल सप्ताह 2023 का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो भूजल सप्ताह 2023 का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश ने किया है, याद रखिएगा। कब से कब किया है? 16 से 22 जुलाई के मध्य। हाल ही में समान लिंग विवाह विधेयक किस देश की संसद द्वारा पारित किया गया? एस्टोनिया, रोमानिया, स्पेन या फिर बेलारूस? तो इसका सही आंसर जो है वो एस्टोनिया हो जाएगा। एस्टोनिया जो है दोस्तों बाल्टिक देश है, याद रखिएगा। आपको ट्रिक बताया था बाल्टिक देशों को याद करने के लिए, बाल्टी लिएला, बाल्टिक देश बाल्टी लिएला, लिएला का मतलब ला, भोजपुरी में हाथ में लेने को कहते हैं लिएला। ली का मतलब है लिथुआनिया, ए का मतलब है एस्टोनिया और ला का मतलब है लाटविया। तो इसने अपने यहाँ विधेयक को पारित कर दिया है, याद रखिएगा। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई? जुलाई 2023 में, जून 2023 में, मार्च 2023 में या अप्रैल 2023 में? तो जुलाई 2023 में जो है इसको मंजूरी प्रदान की गई, याद रखिएगा। इस विधेयक में प्रावधान है कि जो इसके मानदंड हैं उनका उल्लंघन यदि किसी कंपनी ने किया तो उस पर कितने करोड़ का जुर्माना लगेगा? तो 250 करोड़ रुपए का। आयोजित केर पूजा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट का होगा, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में ही दोस्तों केर पूजा का आयोजन होता है। बांसों की पूजा होती है और इस पूजा में हलाम जनजाति भाग लेती है। तो यदि पूछ लिया जाए कि हलाम जनजाति किससे संबंधित है, तो त्रिपुरा से संबंधित है। खारची पूजा भी दोस्तों यहीं पर आयोजित होती है, ये भी याद रखिएगा। अर्बन 20 मेयर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गांधीनगर, जयपुर या फिर नई दिल्ली? तो अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। G20 देशों के मेयरों ने इसमें हिस्सा लिया। दाम जो समाचारों में देखा गया, एक है क्या? मेलवेयर या फिर मिसाइल या फिर सुपर कंप्यूटर या फिर क्रिप्टो करेंसी? तो मिसाइल तो नहीं है, सुपर कंप्यूटर भी नहीं है। अब इन दो में से कोई एक हो सकता है, उसको देख लेते हैं। यूनिक क्वेश्चन है, ये एक मेलवेयर है। मेलवेयर आप सभी जानते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर टाइप का, एक वायरस टाइप की चीज़ होती है जो ऑनलाइन ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है और उसके जरिए जो हैकर्स हैं वो आपका डेटा चुरा लेते हैं और उसके एवज में धन की उगाही करते हैं। तो भारत सरकार ने हाल ही में दाम नामक मेलवेयर के खिलाफ एक सलाह जारी की। कहा कि वायरस कॉल रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और कैमरा को हैक करने में ये सक्षम है। कैमरे को भी हैक कर ले रहा है। कहने का मतलब आपकी गैलरी में घुस के आपकी जो तस्वीरें हैं उनको चुरा सकता है। राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू द्वारा 20 जून 2023 को किया गया। इस मिशन का उद्देश्य 2047 तक सिकिल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। दोस्तों दूसरा वाला ठीक है, 2047 तक समाप्त करना है, लेकिन इसका शुभारंभ मुर्मू जी के द्वारा नहीं किया गया, अपितु मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो बताना है इसमें टेल वर्ड पकड़िए कौन सा असत्य है। तो कथन एक असत्य है। इसका शुभारंभ जो है मोदी जी ने 1 जुलाई को किया, याद रखिएगा। और कहाँ से किया ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंदौर से। इस बार इंदौर फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, याद रखिएगा। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? बाबा रामदेव, बिंदुश्री पाठक, प्रथम NGO या फिर गीता प्रेस? तो आप सभी जानते हैं कि गोरखपुर की गीता प्रेस को जो है गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई और इसकी घोषणा जो है मोदी जी की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी के द्वारा की गई, ये भी याद रखिएगा। 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार इसमें प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट का 17वां संस्करण जारी किया गया, डेट छोड़ दीजिएगा। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। पिछली एक क्लास में दृष्टि में मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, दूसरा कथन ठीक है। इसके 17वें संस्करण का आयोजन 17वां संस्करण जारी किया गया, ये भी कथन ठीक है। और आपको बताया था कि इसमें जो देश जमा हुआ है किसकी तरह, बर्फ़ की तरह। कौन? आइसलैंड। उसके सामने चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सबको समान नज़र से देखता है। मतलब बर्फ़ जो है पिघलता नहीं है। और जहाँ स्त्री और पुरुष में भेद नहीं होता है तो वहाँ जो जेंडर
इनइक्वालिटी है वो कम होगी, तो जेंडर गैप कम होगा। तो सबसे कम जेंडर गैप जो है आइसलैंड में है, इसलिए आइसलैंड पहले स्थान पे है। भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों कथन ठीक हैं दोस्तों, हम लोग सीधे व्याख्या में पहुंच गए, दोनों कथन ठीक हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको जारी करता है और भारत जो है 127वें स्थान पे है, याद रखिएगा। 27 मतलब साथ लाने की बात हो रही, 27 साथ मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को साथ लाने की बात हो रही है। इस तरह से अपने कुछ लॉजिक बनाइएगा और इसको याद कर लीजिएगा। 17 को 27 से जोड़ दीजिएगा तब याद रहेगा, वो रहने दीजिए, वो काम नहीं करेगा अच्छे से। जून 2023 में अरब सागर, आंसर पहले ही दिख गया, अरब सागर में विकसित चक्रवात विपर्यय का नामकरण किसने किया? एकदम बच्चा सवाल है, आपको सीधे ही बता देता हूँ, बांग्लादेश ने किया। और इसका जो मतलब होता है विपर्यय का, तो विपत्ति जाए मतलब आपत्ति संकट जो है, इसका नाम, इसका अर्थ होता है आपदा, बंगाली में इसका अर्थ आपदा होता है। संयुक्त राष्ट्र परिषद का निम्न में से किसे 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नहीं चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। अच्छा क्वेश्चन है, हमने इसको पढ़ा है घटनासार में। गुयाना, अल्जीरिया, बेलारूस, स्लोवेनिया। तो मुझे लगता है बेलारूस तो है, स्लोवेनिया भी है, अल्जीरिया भी है, गुयाना नहीं है। नहीं दोस्तों, बेलारूस जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें कौन शामिल है दोस्तों? कई देश थे, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया, स्लोवेनिया नहीं, स्लोवेनिया, इनको चुना गया है। बेलारूस नहीं शामिल किया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो मुजरिम है उनको पकड़ने के लिए और उनसे अपराध जो है कबूल कराने के लिए, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कबूल करा रहे हैं, तो उसी के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन यूपी पुलिस के द्वारा चलाया गया, याद रखिएगा। और जो यौन शोषण के मामले, बलात्कार के मामले, गौ हत्या और ये सब अवैध धर्म परिवर्तन, ऐसे मामलों को जो है इसमें तेजी से निपटाया जाएगा। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में कथनों पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, एकदम सही है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मोदी जी ने काहिरा में योग दिवस का नेतृत्व किया। जी नहीं, काहिरा नहीं बल्कि न्यूयॉर्क, याद रखिएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। तो दूसरा वाला कथन ठीक नहीं है, बाकी पहला और तीसरा दोनों ठीक हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब व्यक्ति और पद पर आसीन है उनको मिलाना है। टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। अमित अग्रवाल रा के प्रमुख बनाए गए, ये देख लेते हैं इसको। अजय भटनागर सीबीआई के नए निदेशक। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं, आपको याद कर लेने हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री नहीं पूछे जाएंगे। जानकी रमन को याद रखना, डिप्टी गवर्नर आरबीआई के। अजय भटनागर सीबीआई के विशेष निदेशक। और अमित अग्रवाल जो हैं यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आधार कार्ड से संबंधित एक संस्था है। अब अगला क्वेश्चन रह गया जो कि रा का प्रमुख कौन है? तो रवि सिन्हा। रा में भी आर और ए है और रवि के नाम में भी आर ए आता है, तो रवि रा। अगला है, कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक, ए के भट्टाचार्य, ठीक है। अमृतकाल की ओर, शिवानंद द्विवेदी और आर के उपाध्याय, ये भी ठीक है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, यही ठीक नहीं है दोस्तों। बच्चों के लिए योग सूत्र रूपा पाई की है, तो सी वाला ठीक नहीं है। अजय टू योगी जो है वो शांतनु गुप्ता की किताब है, याद रखिएगा। बाकी तीनों याद कर लीजिएगा अच्छे से। रूस में अपने बच्चों के लिए योग सूत्र रूपा पाई। अगला है, रूस में अपने दूतावास को निलंबित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो नीदरलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड या फिर ग्रीनलैंड। तो आइसलैंड बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइसलैंड यह कदम उठाने वाला विश्व का पहला देश है तथा नाटो का पहला सदस्य देश भी है, याद रखिएगा। गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? मौका, सेरा, थामिन या फिर मायरा। तो दोस्तों मौका था, याद रखिएगा। 67 मौका था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस शुभंकर को लॉन्च किया। तो क्रम भी याद रखिएगा, 27वें खेल थे। हाल ही में निर्मित नए संसद भवन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोकसभा की 888 सीटें, राज्यसभा की 384 सीटें हैं। पहला कथन ठीक है। इसमें प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वार हैं, जिन्हें ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार नाम दिया गया है।
इस भवन के वास्तुकार विमल पटेल हैं। तीसरा ठीक है, दूसरा मुझको दूसरा गलत लग रहा है। पहला तो ठीक ही है, पहला और तीसरा सत्य कथन की पहचान करनी है, टेल वर्ड पर भी ध्यान दीजिएगा। तो पहला और तीसरा तो ठीक ही है, दूसरे में थोड़ा संशय है, देख लेते हैं। दूसरा भी ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ज्ञान, कर्म और शक्ति, ठीक है, इनके दरवाजों के नाम याद रखिएगा इसके। और आपको बताया था हिबड़ा में नाचे मोर, तो जो लोकसभा है उसकी आंतरिक जो थीम है वो मोर पर आधारित है, और राज्यसभा की जो आंतरिक थीम है वो कमल पर आधारित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में सुपर कंप्यूटर एरावत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 75वां, 131वां, 169वां? तो उसको 75वां स्थान प्रदान किया गया है। सीडेक पुणे में स्थापित एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। परम सिद्धि 131वें, ये सब छोड़ दीजिएगा। अमेरिका का फ्रंटियर शीर्ष स्थान पर है, भारत का एरावत 75वें स्थान पे है। और 75 आप जान ही रहे हैं, खूब चर्चा में है 75 का आंकड़ा। दूसरे स्थान पर जापान का फुगाकू है। तो पहला याद रखिएगा फ्रंटियर, और अपना याद रखिएगा एरावत, ठीक है, हाथी का पर्यायवाची होता है एरावत। इंडोनेशिया के लाबुआन शहर में संपन्न 42वें आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया? किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया? तो 43वां आपको बता ही दिया, जकार्ता में आयोजित हुआ, ये उससे पीछे की बात कर रहा है, ठीक है। वर्ष में 2 बार आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है, लागोस, तिमोर लेस्ते, फिजी और मालदीव। तो तिमोर लेस्ते जो है 11वें देश के रूप में इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया, याद रखिएगा। और इसकी राजधानी जो है तिमोर लेस्ते की, वो क्या है? दिल्ली, ये भी याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और अगला जो आसियान शिखर सम्मेलन है 44वें क्रम का, 43वां तो हो चुका है जकार्ता में, 44वें क्रम का आयोजन लाओस में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मई में 142वां स्थान, 150वां, 161वां या फिर 135वां? ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है। 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। नॉर्वे पहले स्थान पे है, और इसका प्रकाशन कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कहाँ का है? फ्रांस का। तो जिन रिपोर्टर्स के लिए बॉर्डर्स कोई सीमा नहीं रखेंगे, ऐसे रिपोर्टर्स जो विदाउट बॉर्डर्स होंगे, कहीं भी जाके पत्रकारिता कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि वहाँ प्रेस की स्वतंत्रता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये नाम तो नहीं भूलेंगे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 161वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, नॉर्वे को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो पिछली बार 142वां स्थान था, लेकिन अब जो है हम और नीचे पहुँच गए हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया है, ठीक है। यह कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया है, या फिर इस कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में राज्य के 100 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसका शुभारंभ राज्य की यूपी सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में किया गया। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके पहले और तीसरे कथन जो हैं सत्य हैं, दूसरा कथन ठीक नहीं है। पहला क्या है? माध्यमिक शिक्षा विभाग और आईआईटी कानपुर मिलकर इसको तैयार कर रहे हैं पहल को। और तीसरा क्या है? इसका शुभारंभ लखनऊ से किया गया, सैनिक कॉलेज से। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच शिक्षा की खाई को पाटने का काम जो है इस पहल के माध्यम से किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो दूसरा कथन जो है वो ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है बच्चों के लिए डिजिटल कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट स्थापित, किस जिले में जो है सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है? गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, मिर्जापुर? तो आपको पढ़ा चुका हूँ, गोरखपुर में इसकी स्थापना की गई है। योगी जी ने इसका उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के जिले में थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय कहाँ खोला गया? थारू जनजाति और संस्कृति संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो दोस्तों बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या मिर्जापुर? तो बलरामपुर में खोला गया, याद रखिएगा। बलरामपुर दोस्तों तराई क्षेत्र में आता है, ठीक है, नेपाल से लगा हुआ है। तो थारू जनजाति जो है तराई क्षेत्र से ही संबंधित है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी संस्कृति का जो संग्रहालय है वो बलरामपुर में ही खोला गया होगा। सोनभद्र और मिर्जापुर तो कतई नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंडा याकारिनो मई 2023 में किस कंपनी की सीईओ नियुक्त की गई हैं? फेसबुक, गूगल, ट्विटर या फिर एप्पल? तो इनको ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। भारत और इंडोनेशिया के मध्य दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास संपन्न किया गया, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस, समुद्र शक्ति
2023 या अभ्यास खान क्वेस्ट या फिर ऑपरेशन कावेरी। तो अभ्यास समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया। खान क्वेस्ट दोस्तों भारत और खान क्वेस्ट जो है दोस्तों मंगोलिया में आयोजित होता है। ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस जो है भारत में अमेरिका, इटली और ब्रिटेन तथा सेशेल्स के मध्य हुआ। ऑपरेशन कावेरी दोस्तों क्या है? सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया, याद रखिएगा। 31 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। तंबाकू त्यागो, भोजन अपनाओ। लेट्स मूव फ्रॉम तंबाकू, माउथ कैंसर केयर फॉर ऑल। तो है हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। आप सभी जानते हैं कि हम जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे गए हैं। 107 पे थे, 111 पे पहुंच गए हैं। तो इसे क्या संकेत मिलता है कि हमारे यहाँ अभी भी भूख को लेकर असुरक्षा है। तो अब लोग कह रहे हैं कि हमको पहले भोजन चाहिए, तंबाकू बाद में दीजिए। और वैसे भी आपने देखा होगा जो लोग तंबाकू के लती होते हैं वो खाना खाने के बाद तंबाकू खाते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान जाने से पहले भी तंबाकू खाते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन में किस खिलाड़ी ने पुरुषों का एकल खिताब न केवल अपने नाम किया बल्कि सर्वाधिक 23 बार ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बने? आपको बताया था ऑफ व्यू, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो नो करके एक ट्रिक बताया था दोस्तों, तो उसमें आपको बताया था ट्रिक नो करके बताया, मैं भूल गया हूँ, आप देख लीजिएगा। तो नोवाक जोकोविच ने जो है दोस्तों फ्रेंच ओपन पुरुष एकल जीता है, याद रखिएगा। 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। स्पेन के राफेल नडाल को इन्होंने पीछे कर दिया है। जो खेल पे एक वीडियो बनाई है, बस उसको देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ट्रिक्स के माध्यम से आपको उसमें खेलों को समझाया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 तक पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों तीसरा, पाँचवा, सातवां या नौवां? तो भारत को जो है 7वां स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। इनका आयोजन कहाँ हुआ? चीन के चेंगडू में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीतने वाली कोको गाफ किस देश की खिलाड़ी हैं? ये भी क्वेश्चन आपको कराया। चारों ग्रैंड स्लैम आपको बताए हैं ट्रिक के माध्यम से, उसको देख लीजिएगा। कोको गाफ किस देश की खिलाड़ी हैं? ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से किसी की भी नहीं। कोको गाफ जो है वो यूएसए की हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी? तो दोस्तों इसका आयोजन जो है यूपी के वाराणसी में किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कृति सेनन, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत और उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो कृति सेनन और इनके साथ गंगूबाई काठियावाड़ी जो फिल्म बनाई है, क्या नाम है उनका? अरे भाई छोटी सी है, क्या नाम है उनका? याद नहीं आ रहा है। अरे उनकी शादी हुई है रणबीर कपूर के साथ, आप जान गए होंगे। तो ये सही आंसर जो है कृति सेनन होगा। अभी दिमाग क्लिक नहीं कर रहा है। हाँ, आलिया भट्ट दोस्तों। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए यह पुरस्कार जीते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया स्वाति क्या है? ड्रोन, रिवाल्वर, रडार या फिर कोस्ट गार्ड शिप? तो ये एक रडार है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाति एक माउंटेन वेपन लोकेटिंग रडार है जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा बनाया गया है। यह रडार पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शत्रु के तोपखाने और रॉकेट लॉन्चरों का पता आसानी से लगा सकता है। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की स्थापना किस प्रदेश में की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु, गुजरात, केरल या फिर कर्नाटक? तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों केरल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई? 1 अगस्त, 5 अगस्त 2023 या फिर 15 अगस्त 2023 या फिर 20 अगस्त 2023? तो जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 अगस्त 2023 को दी गई। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अर्थ ओवरशूट डे इस बार कब मनाया गया? 29 जुलाई, 2 अगस्त, 17 सितंबर या 23 सितंबर? तो दोस्तों अर्थ ओवरशूट डे जो है वो इस बार 2 अगस्त को मनाया गया, याद रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा हेतु माया ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया गया? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा।
भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा, इको फ्रेंडली है। देश का पहला यूनिवर्सिटी मॉल कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिटी मॉल। चंडीगढ़, उज्जैन, गुवाहाटी या फिर बड़ोदरा? तो दोस्तों इसको जो है उज्जैन में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक चिकित्सा पर प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, शिमला, गांधीनगर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? थीम भी आपको याद रखनी है, आयुष फॉर प्लानेटरी हेल्थ एंड वेलबींग। टाइफून लैन ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? टाइफून लैन ने फिलीपींस, चीन, वियतनाम या फिर जापान? तो जापान को टाइफून लैन ने सर्वाधिक प्रभावित किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त या फिर 24 अगस्त? आप सभी को पता है कि 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा मोदी जी के द्वारा की गई, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत का विक्रम लैंडर जो है वो उतरा था, लैंड किया था। द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास आसिनडेक्स कहाँ आयोजित किया गया? सिडनी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या फिर कैनबरा? तो इसका आयोजन जो है दोस्तों सिडनी में किया गया। आप सभी जानते हैं आस मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंड का मतलब इंडिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है, सिडनी में इसका आयोजन हुआ। रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 के विजेता रवि कन्नन किस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए विश्वविख्यात हैं? हृदय रोग, कैंसर, गुर्दा रोग, मनोविकार? तो ये कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? असम में एक अस्पताल है, वहाँ पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, याद रखिएगा। इंडियाज स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों मध्य प्रदेश को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखिएगा। और इसमें इंदौर को जो है सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो राज्य के रूप में मध्य प्रदेश और शहर के रूप में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार प्रदान किया गया। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? डरबन, केप टाउन, जोहान्सबर्ग? इतने में ही कर लीजिए, जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया। कब दोस्तों? 23 अगस्त के आसपास जो है, 21 से 23 अगस्त। तो मोदी जी हमारे वहीं पर थे, सम्मेलन में शामिल होने गए थे। तो इसका आयोजन जो है अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में किया गया और वहीं से मोदी जी ने जो है विक्रम की लैंडिंग के दौरान देशवासियों को बधाइयाँ प्रेषित की थी। 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हो गया। 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है दोस्तों कहाँ होगा? रूस के कजान में, ना कि ब्राज़ील में। याद रखिएगा ब्राज़ील में नहीं होगा, क्योंकि ब्राज़ील में G20 का आयोजन होगा, 19वें G20 का। इसलिए ब्राज़ील ने कह दिया कि हमारे पास भैया पुदीना है नहीं, हम नहीं करा पाएंगे, तो रूस को करवा दो। तो इस बार रूस कर रहा है। और ये जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, यहीं पर 6 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल करने की घोषणा की गई, याद रखिएगा। तो आपको बताया था इथोपिया की मौसी, इथोपिया की MAUSI, इथोपिया की मौसी मतलब एक इथोपिया, M का मतलब मिस्र, A का मतलब अर्जेंटीना, U का मतलब जो है UAE और S का मतलब सऊदी अरब और I का मतलब ईरान। तो कुल 6 देश जो हैं इसमें जब शामिल हो जाएंगे तो कुल संख्या जो है इनकी 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 पहले से हैं ब्रिक्स में, BRICS। तो कुल संख्या जो है इनकी 11 हो जाएगी। अच्छा, इसके सम्मेलन का आयोजन जो है चक्रीय क्रम में होता है। इस बार साउथ अफ्रीका में हुआ था 15वें क्रम का, तो 16वें का होना चाहिए था ब्राज़ील में, लेकिन ब्राज़ील ने हाथ खड़े कर दिए, तो अब रूस कर रहा है। रूस जो है 16वें की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आर माधवन, चंद्रचूड़ सिंह या फिर P कामराज? तो रॉकेटरी फिल्म के जो एक्टर हैं तन्नू वेड्स मन्नू के जो शर्मा जी हैं, उनको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कहाँ है? पुणे में है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किस संस्थान द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, सेबी, RBI या फिर इरडा के द्वारा? तो दोस्तों इस पोर्टल को जो है RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिना दावा वाली जो जमा राशि है उसकी पहचान के लिए उद्गम नामक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। बैंक में ऐसे खाते जिनमें धन तो है लेकिन उनके दावेदार नहीं हैं। उद्गम पोर्टल। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT का विकास कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ या गुरुग्राम? तो दोस्तों इसका विकास जो है लखनऊ में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन भारत या फिर नीति आयोग या फिर RBI? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किया गया, याद रखिएगा।
जो भारतीय श्रमिक हैं और जो छात्र हैं उनको सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित तरीके से प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि जो दलाल वगैरह हैं वो गाड़ी पसीने की कमाई को लेकर इनको धोखा ना दे सकें। बस इतनी सी बात है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको ट्रिक बताया था कि जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, ये सात्विक मतलब ठीक खान पान वाले सात्विक चिराग, ऐसा चिराग जिसमें तेल वगैरह सब सात्विक है, सात्विक चिराग को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें ये सात्विक हो गए और चिराग कहाँ है? ये तो कथन जो है तो पहला और दूसरा ठीक है, तो सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। कुल 26 लोगों को जो है दोस्तों 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। जनवरी 2024 के मध्य 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ओडिशा, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? बड़ा तो दोस्तों इसका आयोजन जो है तमिलनाडु में किया जा रहा है। कब से कब तक? 19 से 31 जनवरी के मध्य, याद रखिएगा। तो सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। किस क्रम के हैं? तो छठे क्रम के हैं, याद रखिएगा। और इसका शुभंकर आपको याद रखना है, बीरा मंगाई बेलू नाचियार जो है इसका शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 तक 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर फेई था। इस गेम्स में सर्वाधिक मेडल उत्तर प्रदेश ने जीते, उत्तर प्रदेश ने नहीं जीते हैं दोस्तों, और इसका शुभंकर भी फेई नहीं था। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है इसमें हो जाएगा, कोई भी कथन सत्य नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, और इसका शुभंकर जो है वो उज्ज्वला रहा है, जो कि गौरैया पक्षी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, पैरा मतलब जिनके पैर नहीं है उन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, उन खिलाड़ियों ने। और आपको बता दें कि ये जो है पहली बार भारत में इनका आयोजन पहली बार हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। इसमें हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है, उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और तमिलनाडु ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो पहला और दूसरा जरूर याद रखिएगा। यूपी ने कुल 62 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डेनियल और अबू अब्बाद, इन दोनों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। डेनियल दोस्तों अर्जेंटीना के हैं और अबू अब्बाद जो हैं या फिर अली अब्बाद जो हैं वो फिलिस्तीन के हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था ने एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण सुभाष को लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, नीति आयोग या भारतीय भाषा आयोग? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लॉन्च किया है, सुभाष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े डायमंड वोर्स कार्यालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत या फिर बड़ोदरा, गुजरात? आप सभी को पता होगा इसका उद्घाटन मोदी जी ने गुजरात के सूरत में किया। ये जो है जो डायमंड हैं उनके कारोबार और जो आभूषण हैं उनके कारोबार को संपादित करने के लिए सूरत में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सूरत आप सभी जानते हैं हीरे के लिए जाना जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 के अनुसार निम्न में से कौन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति का सदस्य नहीं है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा। प्रधानमंत्री हैं, इस बार भारत के चीफ जस्टिस इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। तो यही कथन जो है सही आंसर हो जाएगा। टेल वर्ड पकड़िए, कह रहा है कौन सा सदस्य नहीं है? तो सीजेआई नहीं है, बाकी लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और एक नेता विपक्ष दोस्तों, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, और एक कैबिनेट मंत्री रहेगा। एक मिनट, ये क्या कह रहा है भाई? विधेयक है, देख लेते हैं। हाल ही में राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्धारित किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और नेता की एक समिति या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल द्वारा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस पर स्टैंड लिया है। और जो आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सदस्य के रूप में लोकसभा के नेता विपक्ष, यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता को मान्यता नहीं दी गई है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता इसमें शामिल होगा। प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक लोकसभा या फिर एक लोकसभा का जो है विपक्षी नेता शामिल होगा, राज्यसभा का शामिल नहीं होगा। तो इसमें सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यही इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी तीनों शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 COP29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? COP28 आप सभी जान गए हैं कहाँ आयोजित किया गया, दुबई में। और जो 29 है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? बाकू, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 30 नवंबर से 13 नवंबर के बीच COP28 का आयोजन हुआ और 24 में जो है इसका आयोजन
29 के रूप में बाकू में किया जाएगा। 2023 के 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? याद भी रखिएगा क्रम 33वां। सुधा भारती, पुष्पा भारती, कला भारती या फिर अनुपमा भारती। तो दोस्तों पुष्पा भारती, आपको ट्रिक बताया था कि पुष्पा जो है, झुकेगा नहीं पुष्पा, वो चंदन बंदन का व्यापार छोड़ के अब व्यास के रूप में अपनी यादों को जो है लिखने लगा है। तो उसका जो उपन्यास है यादें यादें और यादें, उसके लिए जो है 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। यादें यादें और यादें। लेकिन ये पुष्पा जो है ना, ये मेल ना होकर फीमेल है। हाल ही में जर्मन बाज द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जर्मन बाज, जलवायु का प्रदर्शन कैसे देखेंगे? जब हम उसको बाज करेंगे तो जर्मन बाज के द्वारा इसको जारी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जारी करता, जर्मन बाज जारी करता है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 7, 8, 9 या 10, तो 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पहले 3 स्थान खाली रह गए, 1, 2, 3। चौथा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत को 8वां स्थान प्राप्त था। इसका मतलब क्या हुआ? भारत ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या फिर हैदराबाद? तो कोलकाता जो है अपराधों की दृष्टि से सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, याद रखिएगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। पुणे को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अपराध कम हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है, सही है। किस क्रम की घोषित किया गया? तो 15वें क्रम की। वर्तमान में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में भारत की कुल 8 सांस्कृतिक धरोहरें शामिल हैं। जी नहीं, कुल 8 सांस्कृतिक धरोहरें शामिल हैं। बड़ा आज भाई ये लोग शोर मचाए हैं। तो पहला कथन ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है। पहला कथन ठीक है, दूसरा ठीक नहीं है। यूनेस्को की 18वीं बैठक आयोजित की गई। अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक कहाँ? बोत्सवाना में आयोजित की गई। वहीं पर गरबा को जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। ये 15वीं विरासत है। तो 7 जो है इसमें प्राकृतिक हैं, 1 मिश्रित है। 1 मिनट, यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की बात की गई है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो मूर्त विरासतों की बात कर रहे हैं। 42 मूर्त विरासतें हो गई हैं, उसमें 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें मैंने ऊपर ही बता दिया कुल कितनी हैं, तो 15 हो गई हैं। 15वीं बनी है कौन? गरबा नृत्य। और 42वीं कौन बनी है दोस्तों? 42 और 41 नंबर पे कौन है? शांति निकेतन और होयसल के मंदिर, आप सभी को पता होगा। यूनेस्को ने किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? लाल किला नई दिल्ली, ताजमहल आगरा, रामबाग गेट पंजाब या फिर चारबाग लखनऊ? तो रामबाग गेट पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्री राजो एलिना को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, मेडागास्कर? तो दोस्तों राजो एलिना को जो है मेडागास्कर का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, नियुक्त नहीं निर्वाचित किया गया है। अगला है, 1 से 5 दिसंबर के बीच किस स्थान पर 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम? तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थान आयुर्वेद। भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर? तो सहारनपुर में, जो कि कागज़ के लिए जाना जाता है, वहाँ पर भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18 नवंबर, 26 नवंबर या 8 दिसंबर या 14 दिसंबर? तो दोस्तों पहला विश्व सतत परिवहन दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया, याद रखिएगा। 26 नवंबर को ही दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो 3 दिवस जो है 26 नवंबर से जोड़ के याद कर लीजिएगा। इसकी थीम भी याद रखिएगा, सतत परिवहन सतत विकास। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों 86, 88, 90 या फिर 92? तो कुल 114 सीटें हैं, 114 सीटें हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, कुल 90 सीटें हो गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें 43 और 47 का आंकड़ा शामिल किया गया है। 43 SC के लिए और 47 जो है वो ST के लिए आरक्षित की गई हैं। 1 मिनट, 43 और 47 SC ST नहीं दोस्तों, 43 हैं
43 हैं जम्मू और 47 हैं कश्मीर में, याद रखिएगा। और 24 सीटें जो हैं दोस्तों पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए निर्धारित की गई हैं, याद रखिएगा। तो इन 90 में दोस्तों 7 अनुसूचित जनजाति के लिए, 7 अनुसूचित जातियों के लिए और 9 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में नूर 3 उपग्रह को लॉन्च किया? ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। तो ईरान ने इसको लॉन्च किया, याद रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? कथक, अभिनय, कृषि विज्ञान, पत्रकारिता। तो कृषि विज्ञान से संबंधित थे। आप सभी जानते हैं इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1972 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हाँ दोस्तों, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी जीत चुके हैं, याद रखिएगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है फिलीपींस, वहाँ पर इन्होंने निदेशक के रूप में कार्य किया था, निदेशक के पद पर। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन, आशा फारिक, वहीदा रहमान, आशा भोसले। तो दोस्तों आशा भोसले को तो नहीं, इस बार जो है वहीदा रहमान को 53वें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2023 में 53, ठीक है, 53 में भी 3 है और 23 में भी 3 है, इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा। पिछले दिनों चर्चा में रहे 5 आइज गठबंधन में कौन सा देश शामिल नहीं है? आपको बताया था 2 तो भैया भैया शामिल हैं, एक न्यूजीलैंड और उसके बगल ऑस्ट्रेलिया। और 2 भैया भैया कहाँ हैं? एक हो गया है यूएसए और दूसरा हो गया कनाडा। बीच में एक और है, उसका नाम क्या है? यूके। तो ये कुल 5 देश हैं जो 5 आइज गठबंधन में शामिल हैं। तो इनमें कौन सा शामिल नहीं है? इसमें हमारा प्यारा भारत महान शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये जो है खुफिया जानकारी जो है एक दूसरे से साझा करते हैं। भारत ने पिछले दिनों निम्न में से किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य युद्ध अभ्यास 23 में भाग लिया? जापान, यूएसए, कजाकिस्तान, इजराइल। तो आप सभी को पता है कि युद्धाभ्यास जो है वो यूएसए और इंडिया के बीच आयोजित होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसका जो है आयोजन कहाँ किया गया? अलास्का में। 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहन, उपर्युक्त दोनों या पीवी सिंधु। तो दोनों दोस्तों इसी उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक बने थे। हरमनप्रीत सिंह जो हैं दोस्तों हॉकी से संबंधित हैं और लवलीना बोरगोहन जो हैं दोस्तों बॉक्सर हैं, याद रखिएगा। अगला, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस राज्य में एक नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, बुलंदशहर। तो वाराणसी में किया गया, याद रखिएगा। सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मोदी जी ने उद्घाटन किया, ये भी याद रखिएगा। और भगवान शिव के जो प्रतीक हैं जैसे डमरू हो गया और त्रिशूल हो गया, ये सब प्रतीक जो हैं इन्हीं की डिजाइन के आधार पर उसका डिजाइन तैयार किया गया है। तो इसके साथ यूपी में कुल 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो गए हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो जहाँ बहना की बात हो रही है, लाडली बहना की, तो वहाँ मामा भी होंगे। और मामा कहाँ है? मामा है मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश की योजना है। हालांकि इनको मोहन ने अपने कंस मामा को बाहर कर दिया। तो जो वर्तमान में वहाँ के सीएम हैं वो मोहन सिंह हैं। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए थे, उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पिछले दिनों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? संविधान सदन, आनंद भवन, शांति निकेतन या फिर गोमती रिवर फ्रंट। तो आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, शांति निकेतन और होयसल के मंदिर जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। शांति निकेतन 41वां बना है और होयसल के मंदिर समूह जो हैं वो 42वें बने हैं, याद रखिएगा। कहाँ है? कर्नाटका में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्टैचू ऑफ वननेस का उद्घाटन पिछले दिनों में किया गया? अहमदाबाद, ओंकारेश्वर, जयपुर, तिरुवनंतपुरम। वननेस की बात हो रही है, ठीक है, एक की बात हो रही है। और एक की बात का मतलब है अद्वैत। तो अद्वैत का जो दर्शन है, दर्शनों पर एक वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछ लिया जाता है। अद्वैतवाद जो है दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? तो शंकराचार्य ने, ठीक है। तो ये भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा है, ठीक है, 108 फीट ऊंची है। इसका अनावरण जो है ओंकारेश्वर में मामा ने किया, ठीक है। मामा बोले तो जो चौहान है, वहाँ के सीएम थे पहले मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किया था, याद रखिएगा। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय टेनिस मिश्रित युगल जोड़ी ने निम्न में से कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों गोल्ड जीता था, याद रखिएगा। इस जोड़ी में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 हाल ही में किसे प्रदान किए गए? किसके द्वारा प्रदान किए गए सेवा योजना पुरस्कार? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। कितने लोगों को? तो 52 लोगों को प्रदान किए गए। यह पुरस्कार सामाजिक सेवाओं में योगदान के लिए दिया जाता है। पिछले दिनों शुरू की गई मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो जो निर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिक हैं उनकी पेंशन से संबंधित या स्कीम है तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना, इसमें श्रमिकों को 10 वर्ष के बाद जो है 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से जो है आजीवन पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में आयोजित नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में निम्न में से किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इंदौर, सूरत, आगरा या फिर बेंगलुरु। तो स्वाभाविक सी बात है इंदौर ने ही पहला स्थान प्राप्त किया होगा। पिछले दिनों चर्चा में रही पहल 1 तारीख, 1 घंटा और 1 साथ का संबंध किससे है? अच्छा क्वेश्चन है। योग, स्वच्छता, शिक्षा और जल संरक्षण। तो आप सभी को पता है मोदी जी ने आह्वान किया था इसका, तो ये स्वच्छता से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में मन की बात में मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। 1 अक्टूबर के दिन जो है स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान करने की अपील मोदी जी ने की थी महात्मा गांधी की पूर्व संध्या पर। तो विकल्प में आपको 2 अक्टूबर भी दिया रहेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। 1 अक्टूबर के दिन इस पहल को जो है अमल में लाया गया था। यमुना एक्सप्रेस वे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न में से किस स्थान पर एक ओलंपिक गांव स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है। गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर या फिर मेरठ। तो गौतम बुद्ध नगर में जो है ओलंपिक गांव स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताया गया है कि यह शुरुआत भारत के वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के दावों को आधार प्रदान करेगी, याद रखिएगा। विश्व हृदय दिवस बर्ड हार्ट डे की थीम निम्न में से क्या थी? कनेक्ट योर हार्ट, सेव योर हार्ट, यूज हार्ट, नो हार्ट। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, यही इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइकल गैब्रोन जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? चिकित्सा, साहित्य, उद्योग या अभिनय। तो ये दोस्तों अभिनय से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। ये हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे। इन्होंने हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों में प्रोफेसर डंबलडोर की भूमिका निभाई थी। माइकल गैम्बोन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 40वां स्थान। आपको बताया था कि जहाँ कंपटीशन होता है वहीं इनोवेशन होता है, ठीक है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दोनों में ही भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप। तो गूगल ने जो है दोस्तों अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गूगल की स्थापना जो है वो 4 सितंबर 1998 में हुई थी। किसने की थी ये भी याद रखिएगा। लारी पेज और सर्गेई विन ने की थी। अंतिम क्वेश्चन है। फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन थी? जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम या पुर्तगाल। तो जर्मनी थी, याद रखिएगा। इसका आयोजन जो है दोस्तों इसका कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। विजेता टीम जर्मनी रही है, उप विजेता फ्रांस रहा है, याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 140 क्वेश्चन तो सीधे सीधे तैयार किए हैं। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन आपके तैयार हुए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में प्रेषित कीजिएगा। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।